Hello everyone. So today we'll study the most repeated questions of mechanics part. सबसे पहले वेक्टर से देखते हैं. तो वेक्टर से सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है. When equal vector is given and magnitude is asked. अगर हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है तो f√3 रिजल्टेंट होगा. अगर 90 डिग्री का है तो f√2 होगा एंड अगर 120 है तो f होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें दिमाग में रखना है ये. देन ये क्वेश्चन बहुत बार, कम से कम 6-7 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आज तक. द वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट मोड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी. द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो इसको अच्छे से याद कर लो कि आंसर 90 डिग्री होगा. बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये. और बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन में, या तो हम अब इसके तरीके हैं करने के, या तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दें, या फिर अब ये देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि बोल क्या रहा है. मोड ए प्लस बी है क्या, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. और इसमें बोल क्या रहा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो ये जो वेक्टर्स होते हैं ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बनेगा. तो यही पूछ रहे हैं कि जो फिगर में जो बनेगा रेक्टेंगल और स्क्वायर, उनके बीच का एंगल क्या है. तो 90 डिग्री का एंगल होता है. सिंपल एक फिगर को देके एंगल पूछा है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया. तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एज इट इज़ पूछा जाता है. अगर आप आंसर भी याद कर लोगे तो भी आप इसको सीधे डायरेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट काइनेमेटिक्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर हमारे पास इक्वल डिस्टेंस है और एवरेज वेलोसिटी या फिर स्पीड पूछी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा. तो होगा 2/1/v1 प्लस 1/v2. बहुत बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है. और अगर इक्वल टाइम गिवन है तो वी एवरेज का फॉर्मूला. अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ विद स्पीड v2. तो क्या बोला है कि हमारे पास स्पीड v1 और v2 है और डिस्टेंस सेम है दोनों में. तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, 2/1/v1 प्लस 1/v2. अब देखो ऑप्शंस में घुमा दिया. फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा. अब चेक करते हैं कैसे. अब देखो नीचे एलसीएम ले लो, v1 v2 एलसीएम आएगा, ऊपर v2 प्लस v1 आएगा और इसके ऊपर 2 तो है ही. अब इसको बस हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2. क्या किया था, सिर्फ ऑप्शन में घुमा दिया था. ऑप्शन थर्ड. इसमें देखो क्या गिवन है, आंसर क्या आएगा हमारा डी. ये तुम खुद से सोल्व करना. देखो क्या बोला है, इसमें इक्वल डिस्टेंस दिया है तो आप खुद से सोल्व करके देखना, इसको हो जाएगा सोल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप इसको कर सकते हो तो खुद से ट्राई करना. ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ये सारे क्वेश्चन एक ही नहीं दो फॉर्मूले से होंगे. क्या फॉर्मूले थे, 1/v1 प्लस v2. कब, जब इक्वल डिस्टेंस गिवन हो और जब इक्वल टाइम गिवन हो तो v1 प्लस v2 अपॉन में 2. तो इजीली सोल्व हो जाएंगे. तो इनको करके देखना, बहुत बार आते हैं ये, हर बार यही रिपीट होते हैं. नेक्स्ट, अगर एक्सेलरेशन पूछा हो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में तो कैसे करोगे. तो फॉर्मूला होता है एक सिंपल सा, नेट ड्रैगिंग फोर्स माइनस नेट अपोजिंग फोर्स अपॉन में टोटल मास. चलो एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं. तो देखो दो मास गिवन है 4 kg एंड 6 kg. अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन. कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला था, नेट ड्रैगिंग फोर्स माइनस नेट अपोजिंग फोर्स अपॉन में टोटल मास. देखो नेट ड्रैग मतलब इसको खींचने वाली फोर्स. तो ऑब्वियसली 6 kg ज़्यादा है तो 6 kg खींचेगी. अपोज कौन करेगा, 4 kg. 4 kg को उधर खींचना पड़ रहा है तो ये अपोज करेगी. तो नेट ड्रैगिंग फोर्स, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो 60, एक्सेलरेशन क्या होगा, g होगा 10 तो 60 माइनस नेट अपोजिंग फोर्स 40. टोटल मास कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, 20 अपॉन में 10. तो आंसर क्या आ गया, 2. बट देखो क्वेश्चन में एक और है ट्रिक. क्या बोला इन्होंने, g की फॉर्म में ऑप्शंस दे दिए. तो अब बस तुम्हें क्या करना है, इधर 60 की जगह 6g माइनस 4g अपॉन में 10. तो क्या हो जाएगा, 2g अपॉन में 10 तो g/5. तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी. बस ऑप्शन को चेक कर लो किस फॉर्म में, पता लगे आपने इस फॉर्म में आंसर निकाला और देखा तो ऑप्शन तो फिर अलग ही है. तो ये भी करके देखना खुद से, ये हो जाएगा इसी फॉर्मूले से. देखो फिर से इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन आया, फिर से इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन आया. मतलब इतने क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से पूछ रहे हैं. फिर एक आता है एरिया कॉन्सेप्ट. तो क्यू एक कोई एक वैल्यू है, एक ग्राफ है ए और बी के बीच में, क्यू कोई भी वैल्यू है. अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ ए और बी को तो हमें क्यू कैसे मिलेगा, तो क्यू मिलेगा एरिया अंडर कर्व से.
और अगर मैं इन्हें डिवाइड करती हूँ तो क्यू कैसे मिलेगा, स्लोप ऑफ द लाइन। फॉर एग्जाम्पल देखो, वर्क डन सबको पता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं ग्राफ दे दूँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में और बोलूँ वर्क डन निकालो, तो कैसे निकालोगे, इसके बीच का एरिया निकाल दो, क्यों, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लाई में होता है। अब हमें एरिया कैसे निकालना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एरिया निकलेगा वो हमें क्या देगा, वर्क डन। और अगर मैं यहीं पे डिवाइड में हमें पता होता कि अगर चलो नया फॉर्मूला होता कि वर्क डन होता है फोर्स अपॉन में डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या निकाल देते, इस लाइन का स्लोप निकाल देते, मतलब tan थीटा निकाल देते, वही इसका आंसर हो जाता है। जैसे क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है यहाँ तक, तो हमें क्या करना है, वर्क डन हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अगर डिवाइड में होता तो हम क्या निकाल देते, स्लोप, बट अभी निकालना है एरिया, तो एरिया हम इसके बीच में पहले स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे और फिर रेक्टेंगल का एरिया ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे। सिमिलर इसमें भी पहले स्क्वायर का एरिया और फिर ट्राइंगल का एरिया। तो देखो ग्राफ पे भी काफ़ी क्वेश्चन है, देखो इतने क्वेश्चन आते हैं ग्राफ पे भी, तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। और आखिरी कॉन्सेप्ट देखो, अगर हम पोजीशन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। अगर इसके उल्टे जाएं, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी देगी और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन पोजीशन देगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आनी चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन में आता है। तो ये था पार्ट 1 मैकेनिक्स का, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे भी होंगे, रिपीट हुए हैं। सो इनको अच्छे से कर लेना, आते हैं क्या पता 2024 में भी यहीं रिपीट हो जाए।